परमेश्वर की महिमा करें। मैंने आपको अपनी नहीं, परमेश्वर की महिमा करें। और जोर से उसके लिए, और जोर से हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। यहोवा कहता है मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता हूं। वो तुम्हारे बीच में चल रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। आप लोग ब्लेस हो, आप लोग आशीषित हो। आपका घराना उद्धार पा चुका है। जिसका ऊंचा आमीन, आशीष उसकी। हालेलुया। अपने स्थानों पे बैठेंगे। हालेलुया। अब समय बीज बोने का है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमेन, आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वायदा सच्चा और खरा है। हालेलुया। उसने जो जो प्रतिज्ञाएं, जो जो वायदे आपके जीवन में किए हैं, वो पूरा करता है। किस किस को विश्वास है? हालेलुया। परमेश्वर जो वायदे आपके साथ करता है, अपने बच्चों के साथ करता है, वो पूरा करता है। आमेन। निकालेंगे उत्पत्ति का 15 के 1 के 6 में मैं पढ़ती हूं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजेर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। अब्राहम का एक दास था। अब्राहम के कोई संतान नहीं थी, और अब्राहम का एक दास था। उसे लगता था मेरी संतान नहीं होगी, और जो मेरा दास है एलिएजर, मुझे इसको ही वारिस बनाना पड़ेगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा, किससे? अब्राहम से, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। आपको समझ आया? अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। अब्राहम का जो एक दास था जो सेवा करता था, हालेलुया, उसके घर में रहता था, उसका नाम एलिएजर था। तो अब्राहम ने सोचा था कि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे जो वारिस है वो इसी को बनाना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन ले। आकाश की ओर दृष्टि कर और जितने भी तारे हैं उनको गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? परमेश्वर पूछता है, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। उसके तो कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर क्या वाचा कर रहा है कि तेरा वंश ऐसा ही होगा कि तू गिन नहीं सकेगा। कोई गिन नहीं सकता अब्राहम के वंश को। तारागण के समान होगा। हालेलुया। आगे 22 में लिखा हुआ है, अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने टेस्ट लिया। परमेश्वर जब कोई ब्लेसिंग देने चाहता है, जब अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को आपकी लाइफ में पूरा करने जा रहा होता परमेश्वर, तो उससे पहले परीक्षाएं भी आती हैं।
और जो उन परीक्षाओं को पास कर जाता है, परमेश्वर के वायदे उसी के लाइफ में पूरे होते हैं। और जो उन परीक्षाओं में फेल हो जाता है, परमेश्वर उसे छोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग जो उसकी लाइफ में होती है वो पूरी नहीं होती, वो कैंसिल हो जाती है। वो साथ तो रहता है, पर जो वायदे परमेश्वर ने उसके लिए किए हैं वो वायदे पूरे नहीं होते उसकी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमारी लाइफ में बहुत बड़ी है, लेकिन उसको हम प्लानिंग यानी कि उनकी प्लानिंग को कैंसिल जो होती है, हमारी लाइफ में जो वायदे पूरे नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमें बहुत ऊंचा करेगा, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी कमियां होती है कि उन कमियों के कारण जो खुदा की योजना हमारी लाइफ में होती है वो पूरी नहीं होती। और उसकी प्लानिंग को पूरा होने से कोई नहीं रोकता, हम ही रोकते हैं। उसकी प्लानिंग को पूरा होने से हम ही रोकते हैं। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ में अभी भी आशीषें नहीं आई हैं तो उसका कारण भी हम ही होते हैं। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अभी उधर परमेश्वर क्या कह रहा है, उससे क्या वाचा बांध रहा है कि मैं तुझे इतना वंश दूंगा कि तू गिन भी नहीं सकेगा। मैं तुझे तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि तू गिन भी नहीं सकता। और अभी बहुत सालों बाद जब अब्राहम को बेटा होता है तो कुछ बड़ा होता है, जैसे ही बेटा हुआ वो खुश हो गया। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने सच में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, तूने मुझे वंश दे दिया। अब इसी वंश के द्वारा मेरे इतना ये वंश बढ़ाएगा कि कोई गिन नहीं सकता, तारागढ़ के समान। हालेलुया। वो बहुत खुश हुआ, वो बहुत आनंदित हुआ। धीरे धीरे वो बढ़ता गया बच्चा, धीरे धीरे वो एक बालक को लेकर आओ। हालेलुया। जल्दी। धीरे धीरे वो बालक बढ़ गया। एक ही पुत्र, इकलौता पुत्र। और परमेश्वर क्या कह रहा है, हे अब्राहम, इसे बलि कर दे, अपने बेटे को बलि कर दे। क्या कोई बाप होगा ऐसा कि वो बलि, अगर आज बोले परमेश्वर कि तूने अपने बेटे की बलि देनी और वो भी इकलौता पुत्र और कई सालों बाद मिला है, तो करेगा कोई? बोलो। लेकिन अब्राहम को विश्वास था, क्या वचन कि परमेश्वर ने बोला है कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागढ़ को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम को याद था, अब्राहम को विश्वास था, ठीक है परमेश्वर, मुझे विश्वास है तेरे वचन पे, तूने कहा है कि तू मेरे वंश को बढ़ाएगा और कोई उसे नहीं गिन सकता, कोई मेरे वंश को नहीं गिन सकेगा, मेरे वंश को तो इतना ऊंचा करेगा, मेरे वंश को तू बढ़ाएगा, तारागढ़ के समान मेरा वंश होगा। हालेलुया। उसे वचन याद था, उसको परमेश्वर का वायदा याद था, उसे परमेश्वर पर विश्वास था। वो अपने बेटे को लेके चल रहा है। हालेलुया। कैमरे का थोड़ा ध्यान देना। वो अपने बेटे को लेके चल रहा है आगे। एक दिन गुजर गया, उसने अपने बेटे को नहीं बताया, उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि मैं तुझे बलि करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बलि करने जा रहा हूं। नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन जब हुआ तो इसहाक ने पूछा, उसके बेटे ने पूछा कि आग और लकड़ी का इंतजाम हो चुका है, पर वो बलि कहाँ है? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा यिर्रे उपाय करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, उसके अंदर सिर्फ एक वचन था कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि मेरे वंश को बढ़ाएगा। उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर का वायदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उसको इतना विश्वास था। एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा है, उसकी आप उसके अंदर की फीलिंग्स को समझो कि वो क्या सोच रहा है कि मैं इसी बेटे को, जो मेरा इकलौता बेटा है, परमेश्वर ने इतने सालों के बाद मुझे दिया है, और मैं उसको बलि करने जा रहा हूं। लेकिन एक विश्वास काम कर रहा था उसके साथ, और उसी विश्वास के कारण उसने बोला कि परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। उसने कहा, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर, लकड़ी पर लिटा दिया। लेट जाओ, सीधा लेटो। हालेलुया। उस बेटे को लिटा दिया, प्रार्थना करी, घुटनों पे आया होगा, प्रार्थना करी, और जो उसके हाथ में चक्कू था जिससे वो बलि कर रहा था, जो छुरी थी, उसने एक बार भी नहीं सोचा शायद परमेश्वर मुझे बोल दे कि छोड़ दे इसे। परमेश्वर एक बार बोल दे कि इसको छोड़ दे, मेरा बेटा है, मैंने इसे खिलाया है, मैंने इसे पिलाया है, मैंने इतना बड़ा कर दिया इसको, और परमेश्वर मुझसे मेरा बेटा मांग रहा है। उसने छुरी उठाई, और जैसे ही छुरी उठाई, हालेलुया, मारने के लिए, उसका विश्वास देखो, जैसे उसने छुरी उठाई मारने के लिए, अभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही, और ऊंचा वो करता है वो छुरी को, अभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही, और ऊंची छुरी करके जब वो मारने लगता है, हाथ बढ़ा कर करने लगता है, तब कहता है, हे अब्राहम रुक जा, खड़े हो जाओ। हालेलुया। आगे हम वचन में ही पढ़ेंगे, मैं आपको वचन से ही बताऊंगी। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। वो 3 दिन गुजर गए होंगे, परमेश्वर ने नहीं बोला कि छोड़ दे, घर चला जा, मैंने तुझे टेस्ट कर लिया, बहुत है। हालेलुया। वो आगे बढ़ा होगा, जब उसके बेटे ने पूछा होगा कि कहाँ है भेड़, तब भी परमेश्वर सुन रहा था और देख रहा था, तब भी परमेश्वर उसके दिल के हाल को जान रहा था। क्योंकि जब एक पिता का इकलौता बेटा जब कुर्बान होता है, जब बलि दी जाती है, तो उस बाप से पूछो कि उस पर क्या बीतरी होती है। तब भी परमेश्वर चुप रहा। हालेलुया। वो आगे बढ़ता जा रहा था। जब उसने, अब्राहम ने वेदी बना दी, तब भी परमेश्वर देख रहा था और सुन रहा था, तब भी परमेश्वर ने नहीं उसे रोका। जब उसके ऊपर लकड़ियां डाली, तब भी परमेश्वर नहीं बोला, तब भी टेस्ट कर रहा था परमेश्वर। जब परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने बेटे को लिटा दिया, तब भी परमेश्वर नहीं बोला। छुरी निकाल ली, तब भी परमेश्वर नहीं बोला, पर वो देख रहा था, वो दिल के हाल को जान रहा था। जब छुरी उठाई, हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और सोच रहा था मैं अपने पुत्र को बलि कर दूं, तब बोला परमेश्वर,
हालेलुया। वो तब बोला। आपकी मरी परिस्थितियां होती हैं कभी कभार, कभी कभार आपके घर में इतने कर्जे हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप लोगों से उधार ले रहे हैं, आपके पास वचन तो है कि परमेश्वर आपको कहता है तू अन्य जाति को उधार देगा, लेकिन आप उस वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वचन तो है पर विश्वास नहीं है, आप निराशा में चले जाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में बीज नहीं बोते, दशमांश की चोरी हो जाती है, दशमांश नहीं बोते, सिर्फ ये सोचकर कि मैं घर पे क्या, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरे घर का किराया कैसे जाएगा। आप भूल जाते हैं कि आप एक राजा की बेटी हैं, आप एक राजा के बेटे हैं। हालेलुया। पर उस अब्राहम को याद था कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया हुआ है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसे ये वायदा याद था और वो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा पे चलता रहा। हालेलुया। बहुत से लोग डर के आज संडे के दिन भी जॉब कर रहे हैं। क्या डर? कि कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, कर्जे कैसे निपटाऊंगा। विश्वास नहीं है परमेश्वर पे और वो संडे को भी अपनी जॉब पे गए हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। तीन बच्चे भेजो, 3 बच्चे छोटे। हालेलुया। परमेश्वर ने कब वायदा पूरा किया? कब वायदा पूरा किया? परमेश्वर ने कब वायदा पूरा किया? जब बिल्कुल एंड हो गया, जब बिल्कुल परमेश्वर के दिल को भा गया कि इसने अपने पुत्र को भी मेरे लिए कुर्बान करने की सोची। ये मेरा बेटा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा इसके लाइफ में पूरी करूंगा। कुछ कर्जे आ जाते हैं लोगों के जीवन में, कुछ खाने पीने की दिक्कत हो गई, आज घर में खाना नहीं है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मेरा तो कुछ काम नहीं हुआ। अरे आप टेस्टिंग में हैं। हालेलुया। मैं इतने सालों से चर्च भवन में जा रहा हूं, मेरी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, अभी तक मेरा घर नहीं सुधरा, मुझे अभी तक कोई संतान की ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं आज से चर्च नहीं जाऊंगा। जब तक परमेश्वर तू मेरा काम नहीं करेगा, मैंने चर्च नहीं आना। मेरा काम कर पहले, तब मैं आऊंगा। जैसे कि हम कोई एहसान कर रहे हो, पहले मेरा कर्जा उतर जाए फिर दूंगा दशमांश, पहले मेरा घर का रेंट चला जाए फिर दूंगा मैं चर्च भवन का रेंट। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर पहले तू मुझे दिखा, मेरा इतना वंश बढ़ा, तब मैं मानूंगा। क्या अब्राहम ने ऐसे कहा? नहीं। पहले अब्राहम ने काम किया, पहले अब्राहम ने खुदा की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तब आज हम यहां बैठे हैं। हालेलुया। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? अब उसने अपना इकलौता पुत्र तक कुर्बान कर दिया, तो क्या आज हमें नहीं करना चाहिए वो प्रेम परमेश्वर से, कि अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया अब्राहम की लाइफ में? जो प्रतिज्ञाएं थी, जो वायदे थे, वो पूरे किए। कब? टेस्टिंग के बाद।
आपकी लाइफ में टेस्टिंग आती है, आपकी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते हैं, तो आप ये मत सोचो परमेश्वर आपको देख नहीं रहा, परमेश्वर आपको सुन नहीं रहा। परमेश्वर आपको देख रहा है, हालेलुया, और वो आपको सुन रहा है, वो आपके सारे हालातों को जानता है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि मैं अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की और भी आशीष बढ़ गई, बल्कि क्या आशीष और बढ़ गई, बालू समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर कह रहा है तूने मेरी बात मानी है, मैं अपना वायदा तेरी लाइफ में पूरा करता हूं। हालेलुया। विश्वास नहीं है कि वो वायदा वाकई में हमारी लाइफ में पूरा होगा या नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वफादार हो जाओ अब्राहम की तरह, वो प्रतिज्ञाएं करने के लिए, पूरी करने के लिए आपके बीच में मौजूद है। आमीन, 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 हालेलुया। मलाकी के 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? सारे दशवांश भंडार में ले आओ। जब आप सारे दशवांश भंडार में लेके आते हैं, परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है मुझे परख के देख कि मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीष, अनगिनत, अनकाउंटेबल, जिन आशीषों को आप गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं वो आशीषें तुम्हें दूंगा। और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर परंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और मैं तुम्हारी हर एक फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा। परमेश्वर कहता है दशवांश दोगे तो मैं तुम्हारी हर एक फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा, मैं तुम्हारे कच्चे फल गिरने नहीं दूंगा। ये वायदा है परमेश्वर का। हालेलुया। आप परीक्षा में तो आ रहे हैं, परीक्षा में तो हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा भी आपको याद होना चाहिए। हालेलुया। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे घर में खाने को भी नहीं था, फिर भी हमने परमेश्वर के वचन को सुना था और उसको पूरा किया, और आज तक पूरा करते हैं, और दशवांश नहीं कई गुना बोते हैं। हालेलुया। और आज आपके सामने खड़े हैं। जब आप दशवांश नहीं देते, जब आप दशवांश नहीं देते, हालेलुया, आप यहां पे खड़े हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वचन लिखा है सारे दशवांश भंडार में ले आओ। हालेलुया। वचन लिखा है सारे दशवांश भंडार में ले आओ। शैतान कह रहा है नहीं 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 नहीं,
तेरे बच्चों की फीस पहले जाएगी। तेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी अगर तू ये दशमांश भंडार में डाल देगी? तेरे घर का रेंट कैसे जाएगा अगर तू दशमांश भंडार में डाल देगी? वचन तो है दिमाग में कि परमेश्वर का वचन कह रहा सारे दशमांश भवन में ले आओ, कि मैं तुम्हारी फिजूल खर्ची को भी झिड़कूंगा, अपरंपार आशीषों की वर्षा भी करूंगा, तुम्हारे फल कच्चे ना गिरेंगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है। अरे लेकिन दे दूंगा तो मेरे घर का कैसे चलेगा? मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? हालेलुया। मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। चर्च का रेंट तो कोई भी व्यक्ति दे देगा, इतने लोग आते तो हैं, कोई भी दे देगा। तो जब हम दशमांश देते हैं तो पूरी तरीके से प्रतिज्ञाएं पूरी होती है हमारी लाइफ में, सारे हालातों को साइड करके। लेकिन जब हम दशमांश नहीं देते हैं, हालेलुया, जब हम दशमांश नहीं देते हैं, तब अब तक तो ना देने वाली दुष्ट आत्मा थी, हालेलुया, कि नहीं नहीं नहीं, ये मान लीजिए ये बच्ची है, ये प्रभु के काम में बहुत इस्तेमाल होंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अभी तक तो लड़ाई हो रही थी कि दशमांश देना है, दशमांश नहीं देना है। लेकिन जैसे ही हमने दशमांश नहीं दिया, हालेलुया, और हम यहाँ पे हमने बात मान ली शैतान की। अब शैतान क्या कह रहा है? चलो दशमांश नहीं दिया, इसने मेरी बात सुन ली, चल भाई फिजूल खर्ची, चल चल अब तो इस घर में हमारा राज होगा, आजा। चलो अभी तक तो फिजूल खर्ची नहीं थी क्योंकि दशमांश दे रहे थे, लेकिन अब हमने जब दशमांश नहीं दिया, अभी तक तो कोई भी शैतान नहीं था, लेकिन अब जब दशमांश नहीं दिया तो फिजूल खर्ची भी साथ आएगी। फिजूल खर्ची कैसी? बीमारियों पर पैसा लगेगा, कभी आपके घर की लाइट, कभी पंखे, ये सब खराब हो जाएंगे बिना फालतू के खर्चे, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी एक आज्ञा नहीं मानी तो शैतान कितनों को लेकर के आया। हालेलुया, समझो इस बात को। लेकिन जब आप दशमांश देते हैं, जब आप दशमांश देते हैं, दशमांश देते हैं, बाल्टी लेकर आओ, हालेलुया, जल्दी दे दो। जब आप दशमांश देते हैं तो अपरंपार आशीषों की वर्षा होती है, हालेलुया। पतरस को कर देना था, मछली के मुंह से सिक्का निकाला यीशु मसीह ने। जब आपके कर्जे परमेश्वर ने निपटाने होंगे ना, जब आप वफादार होंगे तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोल देगा, हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे? मत चिंता करो, आपका बाप राजाओं का राजा है। आमीन आमीन, हालेलुया। आगे समुद्र है, पीछे मिस्री है, बीच में इजरायली खड़े हैं, मूसा को दोष लगा रहे हैं। अरे परमेश्वर तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने समुद्र को दो भाग कर दिया तो आपके रास्तों को क्यों नहीं खोलेगा? किसका डर मानते हो आप? किससे डरते हो? दशमांश देने में मत डरो। जो खुदा कहता है उसकी सुनो, हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है सिर्फ वो करना है, दैट्स इट। फिर देखो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस होंगी, आपका वंश भी ब्लेस होगा। आमीन। मत डरो, परमेश्वर के पीछे हो जाओ। सबसे पहले खुदा को आगे रखो, खुदा का काम करो। अपने घर का रेंट बाद में, पहले परमेश्वर के भवन का रेंट, हालेलुया। अपने घर की रोटी बाद में, पहले परमेश्वर के भवन में सेवा। पहले परमेश्वर, तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ में अपने वायदों को पूरा करेगा। आमीन। आप अन्य जाति को उधार देने वाले बन जाएंगे। आमीन। आप इतने ऊंचे किए जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तो वो ठहराएगा। आमीन। अपने दास की बात को सुनो, क्योंकि मैंने पिछले बताया था कि आपके दास के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास ने बोला है कि ये
तेरे लिए सही नहीं है तो उस काम को छोड़ दो। जैसे अब्राहम के लिए मेढ़ा उपाय किया था परमेश्वर ने, हालेलुया, भेड़ का उपाय किया था परमेश्वर ने, तो परमेश्वर आपके लिए भी रास्तों को खोलेगा। लेकिन जब तक आप एक कुर्सी पे जो उस पे बैठे हैं वो सही नहीं है, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो आप दूसरी कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं? जब तक आप उस बुरे काम को छोड़ेंगे नहीं जो खुदा की ओर से नहीं है, तो नया काम कैसे मिलेगा? हालेलुया। परमेश्वर के वायदों को याद रखो, खरे रहो और परमेश्वर के भवन में बीज बो, दशमांश दो, परमेश्वर के भवन की चिंता करो। परमेश्वर आपकी उठाएं, प्रार्थना करें, अपने बीजों को उठाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में परमेश्वर आप महान है, सच में मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा वचन कहता है सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ और मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। खुदावन हमें तुझे परखने की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऊपर अपरंपार कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें विश्वास है तुम्हारे कच्चे फल गिरने ना देगा पिता परमेश्वर, और तू हमारी हर एक फिजूल खर्ची को झिड़केगा मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन जितने भी जन बीज बो रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी हर एक फिजूल खर्ची को तू झिड़क मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा वचन कहता है कि तू अन्य जाति को उधार देगा पिता परमेश्वर। ये लोग भी अन्य जातियों को उधार देने वाले बने पिता परमेश्वर। इन्हें पूछ नहीं पिता परमेश्वर सर ठहरा। और मेरे पिता परमेश्वर जैसे आपने कुरनेलियस के दानों और प्रार्थनाओं को याद किया, वैसे ही हम सब के पिता परमेश्वर इन सबकी प्रार्थनाओं को, दानों को याद करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपने बीजों को, अगर आपको ताइत्स के लिए, दशवांश के लिए लिफाफा चाहिए, एनवलप चाहिए, तो आप अपने हाथ